नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदावनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, सामने विराजमान है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई है सुंदर और अनुपम रचना है। जो मंगलाचरण रोजाना हम बोलते हैं, ये मंगलाचरण आपके संयम प्रकाश नामक पुस्तक में प्रारंभ में दिया हुआ है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है। एक दो लोगों ने ऐसा कहा कि आप ये इतना बड़ा बोलते हो, ये कहाँ से बोलते हो, ये कहाँ लिखा हुआ है। ये बड़ा मंगलाचरण है और वास्तव में तो प्रत्येक स्वाध्याय करने वाले को सबसे पहले सर्वप्रथम ये मंगलाचरण बोलना चाहिए। इसमें देव शास्त्र गुरु को वंदन किया है। सबसे पहले एक श्लोक में देव को वंदन किया, दूसरे में शास्त्र को वंदन किया, तीसरे में गुरु को वंदन किया। फिर उसके बाद में पूरी परंपरा को याद किया गया है कि जो ग्रंथ हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, इस ग्रंथ के मूल कर्ता यदि कोई हैं तो वे सर्वज्ञ देव हैं। माने इस ग्रंथ के लेखक ये नहीं है जो सामने दिख रहे हैं। इस ग्रंथ के असली लेखक वास्तव में तीर्थंकर परमात्मा है। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा। मैंने तीर्थंकरों से चली आई, सर्वज्ञ देव से चली आई बात, फिर गणधर परमात्मा, फिर प्रतिगणधर, फिर आचार्य, फिर परंपरा से चले आ रहे सर्व आचार्य, फिर उसी परंपरा में कुंद कुंदाचार्य और कुंद कुंदाचार्य देव की परंपरा में जिनके द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है वे आचार्य। तो इस परंपरा से चली आई हुई इस बात को हम यहाँ आपके सामने पढ़कर सुना रहे हैं और कहते हैं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। हे श्रोताओं, सावधान होकर के सुनना, नींद में नहीं। नींद आती है? नींद नहीं, सावधान होकर के सुनना, जागृत होकर के सुनना। ये हम यहाँ श्रोताओं को कहते हैं। भैया जिनवाणी की बात है और स्यादवादमयी जिनवाणी है। यदि स्यादवादमयी जिनवाणी को थोड़ी बहुत भी सावधानी नहीं रखी गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। तो इस तरह से ये पूरा बड़ा मंगलाचरण है जो किया जाता है, किया जाना चाहिए। अब वो चूँकि इतना समय नहीं होता है, लोगों को इतना याद नहीं होता है, इसलिए उसको शॉर्ट में निपटा देते हैं। मंगलम भगवान वीरो इतना सा कह करके निपटा देते हैं, नहीं तो फिर ग्रंथ का 2 लाइन का मंगलाचरण बोल करके निपटा, जो भी हो। लेकिन असली बात तो ये है उल्लास भाई, असली बात तो ये है कि हम तीर्थंकर परमात्मा से पूरी परंपरा का स्मरण कर रहे हैं और बहुमान का भाव आना चाहिए कि ये जो पंक्तियां हम पढ़ रहे हैं, इन पंक्तियों के मूल रचनाकार यदि कोई हैं, जिग्नेश भाई पारिक, यदि इनके कोई मूल कर्ता हैं तो वे मूल कर्ता हैं साक्षात सर्वज्ञ भगवान। माने ये सर्वज्ञ की वाणी है,
ये विचार करके इन बातों को पढ़ना। समय सार पढ़ रहे हों तो कुंद कुंदाचार्य देव लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, ऐसा पढ़ना। आप योग सार पढ़ रहे हैं, आप परमात्मा प्रकाश पढ़ रहे हैं, अस्य मूल ग्रंथ करता रहे सर्वज्ञ देवा, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, ऐसा विचार करके पढ़ना चाहिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, अरे भगवान की वाणी सुन रहा हूँ मैं, अरे ये गोदा जी की वाणी नहीं है क्या, ये वक्ता की वाणी नहीं है, सामने बैठ करके बोलने वाले की वाणी नहीं है, ये वाणी, इस वाणी के कर्ता, असली कर्ता, मूल ग्रंथ करता रहे सर्वज्ञ भगवान है, ये सर्वज्ञों की वाणी है। यदि आपको किसी बात को सुन करके ऑब्जेक्शन होता हो तो इसका मतलब ये वक्ता के प्रति ऑब्जेक्शन नहीं है, ये सर्वज्ञ परमात्मा के प्रति ऑब्जेक्शन है। चलिए, कुछ भाव कहने का था सो कहा आप लोगों के बीच में। प्रकरण चल रहा है हमारा यहाँ ध्यान का, ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त और रौद्र की चर्चा कर लेने के उपरांत धर्म ध्यान की चर्चा चल रही थी, और धर्म ध्यान की चर्चा करते करते धर्म ध्यान के 4 भेद बतला दिए, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय। आज्ञा और अपाय इन दोनों की चर्चा करने के उपरांत ही बीच में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये भी धर्म ध्यान के भेद होते हैं, उनकी चर्चा चल पड़ी। पिंडस्थ और पदस्थ की चर्चा हो जाने के उपरांत रूपस्थ ध्यान की चर्चा चल रही है। ये जो शब्दावली मैंने बोली है, कुछ भाव वासन हो रहा था या नहीं, कहाँ कहाँ चल गए? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, मुकेश भाई आपको तो बराबर ख्याल में होगा। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, अब धर्म ध्यान में, अब धर्म ध्यान में आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय। तो आज्ञा और अपाय विषय ये 2 हो गए, और बीच में इस धर्म ध्यान के 4 भेदों की चर्चा चल रही है, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, और फिर बाद में विपाक विषय की चर्चा करेंगे, है ना। कल से चर्चा अपन विपाक विषय की करने वाले हैं, कल से नहीं, ये तो 2 दिन बाद होगी, परसों के बाद होगी। अभी रूपस्थ ध्यान के अंतर्गत कल हमने समौह शरण में स्थित तीर्थंकर परमात्मा की चर्चा की थी, और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके बीच में उनके सार्थक नामों की। अरे एक एक नाम की सार्थकता है क्या। यहाँ तो किसी का नाम महावीर हो तो कोई महावीर भगवान थोड़ी ना हो गया, उसको अर्घ नहीं चढ़ाया जाता, सार्थक नहीं है, निरर्थक नाम है। हम आप लोगों के जितने भी नाम हैं, ये सब नाम सब निरर्थक नाम है। आपका नाम यदि भानु है तो कोई सूर्य जैसे थोड़ी ना है आप। आपका नाम यदि प्रकाश है तो आप क्या प्रकाश के पुंज हो गए हैं क्या? क्या है नाम में, क्या दम है? किसी का नाम अमरचंद है तब वो तो मरेगा नहीं कभी भी। अरे तो अमर है, ये तो अमर है, इनका तो नाम अमर है, कभी नहीं मरेगा, मरेगा नहीं कभी, अमरचंद नाम हो गया तो। अरे सब निरर्थक नाम है, क्या दम है इन नामों में। ये तो माता पिता के द्वारा रखा गया एक निरर्थक नाम है, जिस नाम में कुछ दम नहीं है, रख दिया बस नाम। क्या मैंने अभी यथा नाम तथा गुण यदि सच में कोई होते हैं तो यथा नाम तथा गुण होते हैं एकमात्र हमारे अरहंत और तीर्थंकर परमात्मा। उनके जो नाम हैं वो सच में उनके नाम सार्थक नाम होते हैं, और ऐसे नाम होते हैं जो नाम उनमें गुण हैं, उन गुणों को बताने वाले होते हैं। 1008 नामों से जैसे ही केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान होते ही समूह शरण की रचना, और तुरंत सौदर में इंद्र दौड़ते हुए आ जाते हैं। सौदर में इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है, और वे सौदर में इंद्र आकर प्रभु की स्तुति करना शुरू करते हैं अलग अलग नामों से। वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो, ये क्या है? ये नाम है उनके। वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो, बस 2, फिर आगे तो फिर स्वरूप बताना चालू कर दिया उस भक्ति में तो। लेकिन विभु में है, अचिंत्य है, अनुपम है, अद्वितीय है। अभी देखिए यहाँ नाम पढ़ेंगे अपन, यहाँ खोलिए आप लोग अपनी पुस्तकें और इन पुस्तकों में निकालिए पेज नंबर 635। सहस्त्र नामों में से कुछ नाम यहाँ बताते हैं।
कुछ नाम बतलाते हैं। और मैं नंबरिंग देख पा रहा हूँ, इसमें 111 नाम बतलाए हैं अरहंत भगवान के। 111 नाम, 111 का क्या चक्कर है, 108 बताते। अब ठीक है 111 बता दिए तो 111 ठीक है। जो माला होती है ना, माला में भी 111 होते हैं, 108 होते हैं प्लस 3 उसके ऊपर नोट बनी हुई होती है, गांठ होती है, वो रत्नत्रय की प्रतीक है। 108 के साथ में जो 3 और है ना माला में, माला का जाप करते हैं कभी, तो उसमें जो 3 एक्स्ट्रा हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का प्रतीक है, रत्नत्रय का प्रतीक है। तो बात चल रही है यहाँ इन 111 नामों की। चलिए नाम पढ़ते जाते हैं, कितना समझ में आएगा, हम उन नामों का अर्थ करते चलेंगे, वो भाव आपके ख्याल में आना चाहिए। देखिए, अव्यक्त, ओहो, प्रभु का स्वरूप ऐसा है जो अव्यक्त है, अप्रकट है, अव्यक्त है उनका नाम। हम क्या व्यक्त करें उनके नाम के बारे में कुछ बोल, बस वो तो अव्यक्त हैं। 2 नंबर काम नाशक, क्योंकि एक एक को यदि ज़्यादा समझाऊंगा ना तो फिर 111 में कितने दिन लग जाएंगे पहुँचने में। मैं थोड़े थोड़े से एक एक 2-2 लाइन में, 2-4 लाइनों में उसका अर्थ समझाता जाऊंगा, जिससे आपको भाव वासन हो कि वास्तव में हमारे प्रभु कैसे हैं। जरा देखिए, काम नाशक, अरे काम को जिन्होंने नाश कर दिया है, काम विकार जिनका नष्ट हो गया है, ऐसे प्रभु आप काम नाशक हैं, अजन्मा हैं आप। इसका मतलब अब आपका कभी जन्म नहीं होगा। ओहो, जन्म का आपने सदा सदा के लिए अभाव कर दिया है, इसलिए आपका ये अजन्मा नाम, ये आपका सार्थक नाम है प्रभु। आप अजन्मा हैं, अब आपका कभी जन्म नहीं होगा। और जन्म का अभाव कर दिया इसलिए अजन्मा है, और मरण का अभाव कर दिया इसलिए अब आप अनंत हो गए हैं, अनंत काल तक रहने वाले हैं, अनंत हैं, माने अब आपका अंत भी नहीं होगा। जन्म तो नहीं होगा, बात तो ठीक है, लेकिन मरण तो हो जाएगा कि नहीं। जिनका मरण होता है उनका जन्म होता है, और जन्म होने पर भी आप अजन्मा हैं, माने आपका कभी जन्म नहीं होगा, आपका कभी मरण भी नहीं होगा, आपके स्वरूप का कभी अंत नहीं होगा, इसलिए आप अनंत हैं। अरे प्रभु आप अतीन्द्रिय हैं, आप इंद्रियातीत हैं, इंद्रिय वाले नहीं हैं आप, इंद्रिय चक्षु नहीं है अब आप इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियों से देखने वाले नहीं हैं। आप तो लोकालोक को अपने ज्ञान नेत्रों से देखते हैं, आप तो अतीन्द्रिय हैं। अरे इंद्रियों से पकड़ में आने योग्य भी नहीं है। अभी यदि अतीन्द्रिय शब्द को अरहंत परमात्मा में घटित करें तो कई एंगल से आप अतीन्द्रिय हैं। शैलेश भाई, आप अतीन्द्रिय क्यों हैं? जैसे इसके बोल दिए ना, अलिंग ग्रहण के 20 बोल दिए प्रवचन सार 172 गाथा में, अलिंग ग्रहण के 20 बोल बतलाए। तो बोले आप अलिंग ग्रहण क्यों हैं, आत्मा का स्वरूप अलिंग ग्रहण क्यों है, अलिंग ग्रहण क्यों है, अलिंग ग्रहण क्यों है। इसी तरह से मैं कहना चाह रहा हूं, हे भगवान आप अतीन्द्रिय क्यों हैं? क्यों? क्योंकि आप अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय हैं, इसलिए आप अतीन्द्रिय हैं। आप इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते, इसलिए आप अतीन्द्रिय हैं। आपने इंद्रियों के माध्यम से देखना बंद कर दिया है, इसलिए आप अतीन्द्रिय हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान केवल ज्ञान को कहते हैं। आप अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद से युक्त हैं, इसलिए आप अतीन्द्रिय हैं। क्या कैसे हैं प्रभु आप अतीन्द्रिय हैं प्रभु। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख अधिकार लिखा है प्रवचन सार में। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के 2 अधिकार हैं, अंतराधिकार, अतीन्द्रिय ज्ञान अधिकार और अतीन्द्रिय सुख अधिकार। अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं केवल ज्ञान को, अतीन्द्रिय सुख कहते हैं अनंत सुख को। आप अतीन्द्रिय हैं, आप ज्ञान और सुख के भंडार हैं। जगत बंधु 6 नंबर का शब्द दिया है, जगत बंधु। अरे आप सर्व जगत के जीवों के मानो बंधु हो, आप सच्चे मित्र हो। आप मित्र को, ये जगत में जितने मित्र दिखाई देते हैं ये कोई मित्र नहीं है। क्या पता कौन कब पीठ पर खंजर घोंप दे, क्या पता कौन कब धोखा दे दे। मित्र हरि हो जाए जगत में, अशुभ उदय के आने से पाप कर्म का उदय आया और मित्र शत्रु हो गए।
अब वो क्या मित्र हैं? सच में यदि कोई हमारे मित्र हैं, इस जगत के यदि कोई बंधु हैं तो आप ही हैं। आप जगत बंधु हैं। अरे योगी गम्य हैं आप, योगी नाम गम्य, योगियों के द्वारा गम्य माने जाने जाने योग्य हैं। कौन जाने प्रभु आपकी महिमा को? आप ही सच में योगी गम्य हैं। आप ही महेश्वर हैं, ईश्वर नहीं, महा ईश्वर आप ही हैं। ज्योतिर्मय हैं, ओह केवल ज्ञान ज्योति से सहित हैं। ज्योतिर्मय उस मय हैं, परम प्रकाश केवल्य ज्योति से युक्त हैं। अनाद्य अनंत हैं। वाह, अनादि अनंत हैं। हाँ हाँ, अनादि अनंत हैं प्रभु आप। कि प्रभु अनादि अनंत कैसे हो सकते हैं? प्रभु और अनादि अनंत ऐसा कैसे होगा? अरे नहीं नहीं, अनादि अनंत हैं, आत्म स्वरूप हो गए हैं आप आत्मा होने से, आप आत्मा स्वरूप होने से अनादि अनंत हैं, सर्वरक्षक हैं। ओहो, अब आपके माध्यम से किसी जीव की हिंसा नहीं होती, इसलिए प्रभु आप ही सर्वरक्षक हैं, आप ही योगीश्वर हैं। ओह क्या कहें, योगियों के ईश्वर हैं आप। सर्व योग आप में समाहित हो जाते हैं, इसलिए आप ही योगीश्वर हैं, जगत गुरु हैं। ओह, पूरे जगत में यदि कोई गुरु हैं तो आप ही गुरु हैं, आप ही जगत गुरु हैं। कौन है इस जगत में गुरु? आप जैसा कोई गुरु नहीं है। बोलो अजय सोगानी जी साहब, कौन गुरु हैं? अरे कौन ब्रह्मा, कौन विष्णु, कौन महेश, कौन गुरु? जगत गुरु कौन है? क्या आप ही जगत गुरु हैं? कभी सोचते हैं कि हम ऐसे भगवान के बारे में, प्रभु के बारे में, परमात्मा के बारे में, इन सारे विशेषणों को आगे चल करके कहेंगे कि तुम अपने आत्मा के ऊपर लगाना, ऐसा कहेंगे? अरे आत्मा, आत्मने आत्मनम गुरु हो, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, ये जगत गुरु अच्युत। आपने ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिया है, अरे ऐसे पद को प्राप्त कर लिया है, आप परम पद में स्थित हो गए हो, जिस पद से अब आप कभी च्युत नहीं होंगे। च्युत माने छूट जाना, अच्युत माने नहीं छूटना। आप अच्युत हैं, आप शांत हैं, शांत मुद्रा है आपकी, आप तेजस्वी हैं, परम तेज आप में दिखाई देता है। आप ही सन्मति हैं, आपकी मति, आपका ज्ञान सच्चा है, आप ही सन्मति हैं। सुगत हैं, सुगत माने अच्छी गति वाले हैं, बाकी सब तो दुर्गति वाले हैं संसारी प्राणी। सर्व संसारी प्राणी दुगत हैं, दुर्गति वाले हैं, और आप ही एकमात्र इस जगत में सुगत हैं, सिद्ध हैं, आप ही सिद्ध हैं। बोलो क्या कह रहे हैं ये? क्या गजब के शब्द दिया है, आप ही सिद्ध हैं। अब सिद्ध तो पर्यायवाची अपन जानते ही हैं, जगत श्रेष्ठ हैं। लगता है आपको इस दुनिया में तुम जैसा प्रभु इस जगत में और कोई नहीं है, आप ही जगत श्रेष्ठ हो, आप ही पितामह हो। पितामह क्या होता है? पितामह कौन होते हैं? जो सबसे बड़े हो, उनसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए आप ही पितामह। आपसे बड़ा कौन है इस जगत में? तुमसे बढ़कर कौन जगत में प्रभु? आप ही सच में पितामह हैं। और महावीर यदि कोई है तो आप ही हैं, मुनि श्रेष्ठ यदि कोई है तो आप ही हैं, आप ही मुनिराजों में श्रेष्ठ हैं। आप जैसा श्रेष्ठ दूसरा और कोई हमें जगत में दिखाई नहीं देता है। मुनि श्रेष्ठ हैं आप, पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, आप स्नातक मुनिराज हैं। 5 प्रकार के मुनिराजों के भेद तत्वार सूत्र के अंदर बतलाए हैं। उन 5 प्रकार के मुनिराजों के भेदों में आप मुनिराजों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ओहो, मुनि श्रेष्ठ हैं, पवित्र हैं इस जगत में। इस जगत में पवित्र आप ही हैं, दूसरा और कोई पवित्र नहीं है। कौन पवित्र? आपके अलावा सब अपवित्र दिखाई देते हैं। प्रभु आप ही परम पवित्र हैं, परम अक्षर हैं। परमाक्षर क्या होता है? सुना क्या कभी शब्द आपने परमाक्षर? अक्षर माने होता है न अक्षर है इति अक्षर है, जिसका क्षर नहीं होता। आत्मा, आत्मा अर्थ किया है डिक्शनरी में। आप यदि इस शब्द को देखेंगे ना, अक्षर को, तो अक्षर शब्द का अर्थ आपको मिलेगा ब्रह्म मिलेगा, अविनाशी मिलेगा, आत्मा मिलेगा, ऐसे अर्थ मिलेंगे आपको। तो आत्मा अर्थ है इसका, और परम अक्षर इसका मतलब आप ही परमात्मा है।
परम अक्षर हैं, आप ही परमात्मा हैं। कैसे? अक्षर माने आत्मा, मैं ही परम आत्मा हूँ, सर्वज्ञ हैं आप ही, सब कुछ जानने वाले हैं, परम दाता हैं, इस लोकालोक में सब कुछ देने वाले यदि जगत में कोई है तो परम दाता हैं। जग को दे दी जग की निधियाँ, क्या जैसे ऐसे हैं आप परम दाता, तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणियाँ। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ। बोलो कौन मिलेगा आपको ऐसा दानी? तुम सादाता क्या कोई हो, परम दाता हैं, सर्वहितैषी हो, सबका हित करने वाले, सर्वहितैषी। कौन? हित माने भला, सर्व जगत के जीवों का भला करने वाला यदि कोई है तो आप ही हैं, सर्वहितैषी हैं। वर्धमान, सच में यदि वर्धमान कोई है तो आप ही हैं। वर्धमान, वृद्धिंगत, पूर्णता को प्राप्त कर लिए होने से आप वर्धमान, अरे वर्धमानातीत हो गए हैं अब तो आप, निरामय, रोग से रहित हैं। आमय माने क्या होता है? निरामय, रोग से रहित हैं, बीमारियों से रहित हैं, नित्य हैं, परमानेंट हैं, अव्यय हैं। अब आप की अवस्था बदलेगी नहीं, इसलिए आप ही अव्यय हो गए हैं प्रभु, अव्यय हैं आप, परिपूर्ण हैं। पूर्णता को प्राप्त यदि कोई है तो आप ही हैं, परिपूर्ण हैं। पुरातन, पुरातन तो प्राचीनता को कहते हैं कि हाँ आपसे पुराना कौन है। हे सिद्ध भगवान, हे अनंत भगवान, हे परमात्मा, अनादिकाल पहले भी जाकर के देखते हैं तो ये पंच परमेष्ठी ही प्राचीन दिखाई देते हैं, पूज्य दिखाई देते हैं। आप ही पुरातन हैं, स्वयंभू हैं, किसी के आशीर्वाद से आप परमात्मा बन गए हों ऐसा नहीं है, आप ही स्वयंभू हैं। हितोपदेशी हैं, हित उपदेशी हैं, हितकारी उपदेश देने वाला इस जगत में, इस धरती में यदि कोई है तो हे प्रभु आप ही हितोपदेशी हैं। वाह, वीतराग हैं आप ही। ऐसा लग रहा है सुन सुन करके सब शब्दों को। निरंजन हैं, अंजन रहित हैं, कालीमा से रहित हैं, राग की कालीमा नहीं है, द्वेष की कालीमा नहीं है, विभाव भाव उनका आपके जीवन में सद्भाव नहीं है। प्रभु आप ही निरंजन है, अंजन से रहित होने के कारण आप ही वास्तव में निरंजन है। आप ही निर्मल हैं, मल रहित होने के कारण प्रभु आप ही निर्मल हो गए हैं। निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, वास्तव में यदि कोई निर्मल है तो प्रभु आप ही निर्मल हैं, आपके अतिरिक्त और कौन निर्मल होगा। मल जिसमें से निकल गया है, राग द्वेष काम क्रोध आदि परिणाम जिसमें से निकल गए हैं, क्या बोलो, निर्मल हैं, परम गंभीर। ओहो, आप जैसा गंभीर और इस जगत में कौन दिखाई देता है। आप ही परम गंभीर हैं। अरे भक्ति करने वाले आपकी भक्ति करते रहें तो आप उससे प्रभावित नहीं होते, और जगत में निंदा और आलोचना करने वाले कोई ऐसे क्रूर प्राणी आपकी प्रतिमा को आकर के तोड़ भी देवे तो भी आपकी गंभीरता में रंच मात्र आँच नहीं आती। ऐसे आप परम गंभीर, जैसे हैं वैसे परमानेंट बना रहने वाले, ऐसे परम गंभीर हैं। वाह, परमेश्वर हैं। परमेश्वर तो परमात्मा का पर्यायवाची दिखता ही है। परम तृप्त हैं, ओ परमामृत पानी है। परमामृत पानी, पानी की जगह पाई भी कर सकते हैं। परमामृत को पीने वाले हैं, परम तृप्त हैं, अपने आप में ही तृप्त हो गए हैं। ओहो, अपने में ही तृप्त रहते हैं, अपने में ही तल्लीन रहते हैं, अपने ही आनंद को भोगने वाले हैं। परम तृप्त हैं, परम अमृत के पानी हैं, परम अमृत को पीने वाले हैं, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करने वाले हैं। आप तो परम अमृत का पान करते हो प्रभु, कवला आहार नहीं करते हो, खाते पीते नहीं हो कुछ भी, भोजन के बिना हो आप, खाना पीना नहीं है, लेकिन फिर भी परम अमृत अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन उसका पान करने वाले अव्ययवाद हैं। अव्ययवाद सुख कहा जाता है उनके, जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, ऐसे अव्ययवाद हैं। निष्कलंक हैं,
अब आपके ऊपर कोई कलंक नहीं है, निष्कलंक हो गए। निजानंदी, निज के ही आनंद को भोगने वाले होने से आप ही निज आनंदी हैं। निजानंद रसलीन, निज आनंद रस में ही आप तल्लीन रहने वाले होने से आप ही निजानंदी हैं। निराकुल हैं, आकुलता से रहित हैं। आप में आकुलता का काम नहीं है, आप तो निराकुल हैं प्रभु। निज आनंदी हैं, अपने आनंद स्वरूप में ही रहने वाले हैं। निराकुल हैं, आकुलता से रहित हैं। निष्प्रह हैं, वो हो निष्प्रह हो प्रभु। निष्प्रह माने क्या होता है? इच्छाओं से रहित है, विरक्त हैं, अलिप्त हैं, डिटैच रहने वाले हैं, ये कहलाते हैं निष्प्रही। आप निष्प्रही हैं, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। सर्व प्रकार के विभाव भावों से आप रहित हो गए हैं, अनिच्छुक हो गए हैं, इसलिए आप ही सच में निष्प्रह हैं। निष्प्रह, क्या गजब गजब के शब्द हैं भाई, सार्थक हैं। प्रभु आपको निष्प्रह कह सकते हैं। और क्या शब्द हैं आगे? देवाधिदेव, क्या आप देव नहीं, आप देवाधिदेव हैं, देवों के देव हैं। तिहुवण तिलयम देवम, तिहुवण तिलयम देवम। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का मंगलाचरण है, कार्तिकेय स्वामी का लिखा हुआ। तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम। अरे तीनों लोकों में जितने भी पूज्य दिखाई देते हैं वे सब पूज्य दिखने वाले, तीनों लोकों में पूज्य दिखने वाले देव भी, इंद्र भी, उनके द्वारा जो पूजे जाते हैं, ऐसे आप देवादिदेव हैं, देवों के भी देव हैं, देवादिदेव हैं, महाशंकर हैं। त्वम शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। सुनिए है लाइनें कभी प्रशांत जी? नहीं। त्वम शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात् भक्तामर स्तोत्र की लाइन है। भक्तामर स्तोत्र में लिखा है प्रभु आप ही शंकर हो, तीनों लोकों में शांति प्रदान करने वाले होने से आप ही शंकर हो। त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। ऐसा लिखा है 4 लाइनों में। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं, नीचे शब्द भी दिए हैं इस तरह से। महाशंकर हैं आप, शंकर नहीं, आप तो महाशंकर हैं। परम ब्रह्म हैं, आप ही परम ब्रह्म हैं, पर ब्रह्म हैं। पर कहते हैं उत्कृष्ट को। हे अनंत भगवान, इस जगत में यदि कोई पर ब्रह्म है तो आप ही पर ब्रह्म हैं। पर ब्रह्म माने सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म, ब्रह्म माने आत्मा, पर ब्रह्म माने उत्कृष्ट आत्मा, सर्वोत्कृष्ट आत्मा। यदि इस जगत में कोई है तो आप ही वे पर ब्रह्म हैं, आप ही परमात्मा हैं, आप ही पुरुषोत्तम हैं माने नारायण हैं। व्यक्तम त्वमेव भगवान पुरुषोत्तमोसि। आप ही इस जगत में नारायण हैं, पुरुषोत्तम हैं, अमर हैं। जगत में अमर कहलाने वाले देव तो मर जाते हैं। जगत में जिन्हें अमर कहा जाता है वे देव तो मर करके अधोगति में चले जाते हैं, स्वर्ग से मर जाते हैं। लेकिन सच में यदि कोई अमर है, अमृत का पान करने वाले हैं, तो प्रभु आप ही अमर हैं। ओह, परम बुद्ध हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात। जगत में तो बुद्ध प्रसिद्ध हैं, इतिहास में बुद्ध हैं, ये गौतम बुद्ध हैं। अरे वे गौतम बुद्ध होंगे, आप तो परम बुद्ध हैं। क्यों हैं आप बुद्ध? क्योंकि आपकी बुद्धि बुद्धियों के द्वारा पूजी जाती है। आपकी बुद्धि, आपका केवल ज्ञान बृहस्पतियों के द्वारा पूजा जाता है। इसलिए सच में यदि कोई है तो आप ही हैं, आप परम बुद्ध हैं। अशरण शरण हैं, वाह। अशरण के तुम शरणहीन दीन, क्या अशरण के तुम शरण हो, निराधार आधार। मैं डूबत भव सिंधु में, खेय लगाओ पार। अशरण के तुम शरण हो। जगत में अशरण दिखाई देने वालों के लिए आप ही शरणभूत हो,
अशरण के शरण हो, गुण समुद्र हो। वक्त्रम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। गुण समुद्र कितने भक्तामर स्तोत्र में कितने कितने नए नए नामों से स्तुति की है। वक्त्रम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। चंद्रमा के समान कांति वाले गुणों के समूह आप गुण समुद्र हो। ओहो, गुणों के समुद्र हैं आप, अनंत गुण आप में। देखो, आप गुणों के कलश हो, आप गुणों के घड़े हो, आप गुणों की टंकी हो। पहले कहो बाल्टी हो, फिर कहो गुणों की टंकी हो, फिर कहो नहीं आप गुणों की नदी हो, तालाब हो, नदी हो, फिर कहो नहीं आप तो गुणों के समुद्र हो। ऐसा लगा आप तो गुण समुद्र, आप में गुण ही गुण भरे हुए हैं। इसलिए हे प्रभु सच में आप ही गुण समुद्र हैं। शिवनार समोही, क्या शब्द दिया ये, शिवनार समोही एक ऐसा शब्द है ये, शिवनार समोही। अरे मुक्ति रूपी नारी को मोह लेने वाले, या मुक्ति रूपी नारी भी जिनके ऊपर मोहित हो गई है, ऐसे आप शिवनार समोही हो। दिनेश सिंह जी साहब क्या लिख रहे हैं ये बतलाइए, ये क्या कह रहे हैं, शिवनार समोही। अरे गजब गजब के प्रयोग हैं। यहाँ तो इन्होंने 111 प्रयोग बतलाए, 1008 नाम देखिए, सहस्त्र नाम पाठ देखिए, सहस्त्र नामों को देखिए, आपको ऐसी ऐसी महिमा आएगी उन बातों को देख देख करके। आपको लगेगा क्या क्या शब्द दिए हैं, और उन शब्दों की गहराई में जाकर के उनका अर्थ मर्म निकालने का प्रयत्न कीजिए। क्या सारे नामों की सार्थकता दिख रही है या नहीं आपको? वंदित एक एक नाम भगवान का नाम है ये। शिव नार समोही, नार मतलब नारी, शिव मतलब मुक्ति, मुक्ति नारी को, समोही मोहित कर लेने वाले, या उसके गले में वरमाला डालने वाले, या उसके द्वारा वरमाला डाले जाने वाले, शिव नार समोही। एक प्रयोग तो ऐसा बतलाया रत्नकरण श्रावकाचार्य में मंत्र में, वहाँ ऐसा प्रयोग किया, अर्धनारीश्वर का अर्थ किया बड़ा गजब का सदा सुखदास जी ने। आप तो अर्धनारीश्वर हैं। क्या अर्धनारीश्वर? ऐसे अर्ध माने आधे, न मतलब नहीं, अर्ध न अरी ईश्वर, अर्धनारीश्वर। क्या अर्थ होगा वंदित? अर्ध नारी ईश्वर, अर्ध न अरी ईश्वर। अर्ध मतलब आधे, न मतलब नहीं, अरी मतलब शत्रु। अर्ध न अरी, अर्ध नारी ईश्वर, चार घाती कर्म नाशे, ऐसे अरिहंत। आपके अरी कितने? अरी मतलब शत्रु। आपके शत्रु कितने? 8। 8 कर्म हैं। अष्ट कर्म दहनाय धूपम। अष्ट कर्म क्यों दहन करना चाहते हो? सब शत्रु हैं हमारे। 8 कर्म शत्रु हैं, पीछे पड़े हैं। तो 8 कर्म में से 4 शत्रु नष्ट हो गए, तो अरी मतलब शत्रु, न अरी, अरी नष्ट हो गए हैं। अष्ट नहीं 4, तो अर्ध, अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। अनंत भगवान का पर्यायवाची है अर्धनारीश्वर। क्या बोलो? अर्धनारीश्वर अनंत भगवान का पर्यायवाची शब्द है। देखो कैसे शब्द दिए, शिवनार समोही, सकल तत्वज्ञानी। कौन है दुनिया में? सकल तत्व को जानने वाले इस दुनिया में यदि कोई है, सकल तत्वज्ञानी यदि कोई इस दुनिया में है, तो आप ही हैं सकल तत्वज्ञानी। संपूर्ण तत्व, विश्व तत्व के ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ये है सकल तत्वज्ञानी। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, उसका अर्थ किया है सकल तत्वज्ञानी, लेकिन आत्मज्ञ ही है। सकल तत्वज्ञानी होते हुए भी आप संपूर्ण तत्वों को जानने वाले हैं। अरे दुनिया को जानने वाले सारी दुनिया कहती होगी, लेकिन आप तो आत्मज्ञ हैं। राकेश मोदी जी साहब क्या कह रहे हैं ये? क्या आप ही आत्मज्ञ हैं, आत्मा को जानने वाले शुक्ल ध्यानी हैं आप। अरहंत भगवान 13वें 14वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान का 3रा और 4था पाया। असली में यदि कोई शुक्ल ध्यानी है, आप ही शुक्ल ध्यानी है। परम सम्यक दृष्टि है। अरे 4थे गुणस्थान वालों को सम्यक दृष्टि कहा जाता है। आप 4थे गुणस्थान वाले नहीं, आप तो 14वें गुणस्थान वाले। 14 गुणस्थानों के पार परम सम्यक दृष्टि यदि कोई है तो आप ही तीर्थंकर हैं। तीर्थम करोति इति तीर्थंकर है।
जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले होने से आप ही तीर्थंकर हैं, अनुपम हैं। क्या उपमा देवें आपको? उपमा दो भैया भगवान को। ये सब उपमाएं तो दे रहे हैं, अरे आप अनुपम हैं। जगत की उपमाएं, जगत त्रय त्रितय उपमानम, ऐसा है। कौन सा 13वां श्लोक है शायद भक्तामर स्तोत्र का, जगत त्रितयोपमानम, ऐसा है, जगत त्रितयोपमानम। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी, निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। बोलो, ख्याल में आएगा क्या है? वक्त्रम, ये वक्त्रम, भक्तामर का अर्थ समझो पूरा। मेरे ख्याल से 18 प्रवचनों में है, एक एक शब्द का अर्थ बतलाया पूरे भक्तामर का, ऐसा प्लेलिस्ट में मिलेगा। वक्त्रम क्वते, कहाँ क्या बात करें आपके मुख की। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग, सुर नर उरग, नेत्रहारी, सुर मतलब ऊर्ध्वलोक, नर मतलब मध्य लोक, और उरग नागकुमार जाति के देव कहकर के अधो लोक। सुर नरोरग नेत्रहारी, निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, 3 जगत की उपमाओं को जिन्होंने जीत लिया है। इसलिए प्रभु यदि कोई अनुपम है तो आप ही अनुपम हैं। ओहो, अनंत लोकावलोकनधारी, अनंत लोकावलोकनधारी, वाह वाह, क्या बात कर रहे हैं प्रभु। यदि अनंत भी लोक होते तो उनका अवलोकन करने वाले आप हैं। अनंत लोकावलोकनधारी, अनंत लोक झलकते हैं भगवान के ज्ञान में। लोक तो एक ही है, फिर अनंत अनंत क्यों कह रहे हो? बोलो क्या कहें? अनंत अनंत लोक को, अनंत लोक की, हाँ अनंत लोक। मैं बहुत पहले, वर्षों पहले, कोई 90 के दशक की बात कह रहा हूँ, प्रवचन करते समय मैं ऐसी बातें कहा करता था। आज ख्याल आई अचानक, ये अनंत लोकावलोकनधारी जब लिखा है ना, इस शब्द को देख करके भाई निलय शास्त्री जी, एकदम ऐसा ध्यान आया कि मैं वो अर्थ करता था वैसा, और वो आज यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। माने केवल ज्ञानी का ज्ञान ऐसा अद्भुत ज्ञान है कि संपूर्ण लोकालोक उनके ज्ञान में झलक रहा है। त्रिकालवर्ती संपूर्ण लोकालोक इनके ज्ञान में झलक रहा है। तो सर्व पर्याय भी झलक रही है या नहीं? कि झलक रही है। तो अपनी पिछली पर्याय झलक रही होगी या नहीं? तो पिछली पर्याय में क्या झलक रहा था वो झलक रहा होगा कि नहीं? तो अपनी भविष्य की अनंत पर्यायों में जो लोकालोक झलकेगा तो वो वर्तमान पर्याय में झलक रहा है या नहीं? है? ये तो वर्तमान बतलाया मैंने। अरे अनंत सिद्ध भगवान की वर्तमान पर्याय में जो झलक रहा है, उनकी केवल ज्ञान पर्याय एक सिद्ध भगवान की केवल ज्ञान पर्याय में झलक रहा है या नहीं? अक्षय अनंत हो गया। आज की नहीं कह रहा मैं, 30 साल पुरानी बात कह रहा हूं। क्या तब से मैं ऐसा कहा करता था। जिनागम के सम्यक दर्शन की चर्चा करते समय ऐसा बोलता था मैं, जिनागम के एक भी विषय का यदि तुम्हें श्रद्धान हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। किसी एक भी विषय का, सर्वज्ञता का श्रद्धान। क्या है सर्वज्ञता? आइडिया है क्या आपको? सर्वज्ञता होता क्या है? सर्वज्ञता क्या चीज है? किसका नाम है सर्वज्ञता? बगल वाले सिद्ध भगवान, उनके बगल वाले सिद्ध भगवान, उनके बगल वाले सिद्ध भगवान, उनके बगल वाले सिद्ध भगवान। मैं जब सिद्ध बनूंगा तो मेरी केवल ज्ञान पर्याय में महावीर भगवान का केवल ज्ञान भी झलकेगा और आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान भी झलकेगा। शांतिनाथ भगवान के केवल ज्ञान पर्याय में क्या झलक रहा है वो भी झलकेगा। बोलो नहीं झलकेगा क्या? अच्छा, अभी मेरे ज्ञान में क्या झलक रहा है ये भगवान के ज्ञान में आ रहा है या नहीं? उमाकांत जी भंड साहब, आपके ज्ञान में जो बात झलक रही है, अभी ज्ञान का गेय बन रहा है, ये केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ रहा है या नहीं? नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, संजीव जी साहब दिल्ली वाले, बोलो आपके ज्ञान में जो अभी वर्तमान में आ रहा है ये भगवान के ज्ञान में आ रहा है या नहीं? आ रहा है ना उनके ज्ञान में। तो फिर जितने केवली हैं उनके ज्ञान में जो कुछ भी झलक रहा हो वो भगवान के ज्ञान में झलकता होगा या नहीं? त्रिकालवर्ती सर्व पर्यायें झलकती हैं तो वो झलकती होगी या नहीं? संजय जी भाई साहब, उस समय का वर्णन बतला रहा हूं मैं। आज तो ये अनंत लोकावलोकनधारी शब्द पढ़ने को आ गया, इसलिए एकदम स्मृति में आ गया। वो कहां से? धारणा ज्ञान की बात।
उठ करके आ गई। बोलो, अनंत लोकावलोकनधारी हैं आप, परम पुरुषार्थी हैं आप ही परम पुरुषार्थी हैं। मोक्ष परम पुरुषार्थ हैं और आप मुक्तिपति हैं, मुक्ति के नायक होने से आप ही परम पुरुषार्थी हैं। कर्म पर्वत चकचूरक वज्र हैं, क्या कह रहे हैं? कर्म पर्वत चकचूरक वज्र। अवनीश भाई ऐसा लगता होगा ना सब सेम है। हाँ कोई बात नहीं, तो सेम है तो नहीं झलकेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ हमारे यहाँ सामने दूर अलमारी में बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई है ना, और वो एक जैसी हैं तो सब अलग अलग झलक रही है कि एक को देख लिया तो सभी दिख रही हैं? 50 एक जैसी किताबें हैं तो 50 दिखेगी कि एक दिखेगी? कि नहीं, सब एक जैसी तो है, तो भी 50 दिखेगी क्योंकि 50 है। ये एक जैसी होने से क्या होता है, झलकेंगी तो सभी ना। सर्व जीव झलकते हैं उनके ज्ञान में, सबकी पर्यायें उनके ज्ञान में झलकती है। देखिए कैसा लिखा है मोक्ष मार्ग से, भेत्तारम कर्म भूभृताम, वो अर्थ है ये 67 नंबर। भेत्तारम सर्व कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वत को चकचूरक वज्र के समान है। विश्व ज्ञाता है, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, निरावरण है, सर्व आवरण आपके दूर हो गए हैं, ऐसे आप निरावरण है। स्वरूपाशक्त हैं, ओहो स्वरूप आशक्त हैं, स्वरूप में ही आसक्त रहने वाले हैं। और शुक्लागमी हैं, शुक्लागमी माने धवल आगम से युक्त हैं, आगमी कह सकते हैं। शुक्ल माने उज्जवल, उज्जवल आगम से युक्त होने के कारण, आगम के प्रणेता होने के कारण आप ही शुक्लागमी हैं। कृतकृत्य हैं, करने योग्य कार्य आपके द्वारा सब कुछ कर लिया गया है प्रभु, आप ही कृतकृत्य हैं। परम संयमी हैं, ओ कैसा संयम है आपका, अद्भुत संयम है प्रभु आपका, आप ही उत्कृष्ट संयमी हैं। परम आप्त हैं, आप्त अरहंतों का पर्यायवाची है। आप्त, आप्त किसे कहते हैं? आप्त किसे कहते हैं? सर्वज्ञ भगवान को हितोपदेशी, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हो उन्हें आप्त कहते हैं। आप ही परम आप्त हैं, परमात्मा हैं। स्नातक निर्ग्रंथ हैं, स्नातक निर्ग्रंथ हैं, स्नातक मुनि हैं। निर्ग्रंथ माने मुनि, स्नातक निर्ग्रंथ माने स्नातक मुनि। स्नातक मुनि का मतलब पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातक, 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती अरहंत भगवान ये भी मुनि हैं। और आपको मालूम होना चाहिए सभी लोगों को, 3 कम 9 करोड़ जो मुनिराजों की संख्या बतलाई जाती है, उन मुनिराजों में अरहंत भगवान भी शामिल होते हैं। क्या 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या में अरहंत भगवान भी शामिल हैं? 5,98,502 अरहंत भगवान की संख्या, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में। बोले इतने अरियंत, बोले अरियंत भी मुनि होते हैं, गुरु होते हैं वे। जय जय नाथ परम गुरु हो, बोलते हो क्या नहीं आप? दर्श विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो, बोलो परम गुरु हो। कौन है परम गुरु? गुरु नहीं, परम गुरु है वे अरहंत भगवान, इसलिए उन्हें स्नातक निर्ग्रंथ मुनि कहा गया है। सहयोगी जिन, ओहो मन वचन काय से युक्त होने के कारण आप ही सहयोगी जिन हैं। परम निर्जरारूढ़, परम निर्जरारूढ़, परम निर्जरा के ऊपर अभी आप आरूढ़ हैं। क्या बोलो? परम निर्जरा पर आरूढ़ हैं। क्या अभी निर्जरा हो रही है उनके? अरहंत भगवान के निर्जरा नहीं हो रही क्या? क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा, अभी निर्जरा चालू है। अभी सिद्ध जब तक नहीं बनेंगे तब तक निर्जरा चलती रहेगी। परम निर्जरारूढ़ हैं, परम संवरपति हैं। ऐसा गजब का संवर उनके हो गया है कि अब एक भी कर्म परमाणु का आश्रव उनके नहीं है। ईरिया पथ आश्रव होता है, ऐसे आकर के चिपकते हैं, चिपकते ही नहीं है, टच होकर के गिर जाते हैं, खत्म। परम संवरपति हैं, आश्रव निर्वारक हैं, सर्व आश्रवों के
आप निवारण करने वाले हैं, शुद्ध जीव हैं। ओहो, आप ही शुद्ध जीव हैं, गणधरों के नायक हैं। कैसे शब्द सुनकर के कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है क्या, क्या कह रहे हैं परमात्मा के लिए, कैसे नाम और ऐसी स्तुति करता होगा। गणधर इंद्र ने स्तुति पूरी न करी है, ऐसे ना, गणधर इंद्र निहूते स्तुति पूरी न करी है। ध्यानत सेवक जान के हो जगते ले हुनिकार, सिमंदर जिन आदि दे स्वामी भी सभी दे मजार, श्री जिन राज हो भवतारण तरण जिहाज, श्री महाराज हो। गणधर इंद्र निहूते स्तुति पूरी न करी है। गणधरों के माध्यम से, इंद्रों के माध्यम से, ऐसे गणधरों के नायक, गणधर वे स्वयं नायक हैं और उनके भी जो नायक हैं ऐसे तीर्थंकर मुनिगण श्रेष्ठ, मुनिराजों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे प्रभु आप तत्ववेत्ता, तत्ववेत्ता, तत्व के जाननहार कौन है? वेत्ता माने जानने वाले, विद धातु जानने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। आप ही तत्ववेत्ता हैं। वाह, आत्मरमी है। कहाँ रमते हैं आप? मन कहाँ रमता है? करते क्या है वहाँ? प्रभु आप बैठे बैठे करते क्या हैं? क्या ओह, आप वहाँ क्या करते हैं? आत्मा में ही रमण करते हैं आप। आत्मरमी है, आत्म स्वरूप से बाहर निकलते ही नहीं है, आत्मरमी है। मुक्ति नारी भरता, मुक्ति रूपी कन्या के स्वामी हैं आप, मुक्ति नारी भरता हैं, परम वैरागी हैं। ओहो, आप जैसा जगत में और कोई वैरागी नहीं है। परम आनंदी हैं, परम आनंदी, परम आनंद को उपभोग करने वाले हैं, परम तपस्वी हैं। आप जैसा कौन होगा ऐसा तपस्वी? आप जैसा तपस्वी, तपस्या करने वाला जगत में कोई नहीं दिखता। कैसे मुनिराजों की तपस्या दिखती है अपने को? अनंत भगवान भी तो तपस्वी हैं। ये जो मैंने भी 3,9 करोड़ मुनिराज कहे ना, ये भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप से बाहर दातकी खंड, पूर्व दातकी खंड, पश्चिम दातकी खंड, पूर्व पुष्करार्ध, पश्चिम पुष्करार्ध, पूरे 2.5 द्वीप के मिलाकर के 3,9 करोड़ मैक्सिमम संख्या हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ऐसा अर्थ है उसका। 3,9 करोड़ का हर समय नहीं क्या? अभी 3,9 करोड़ हो ऐसा नहीं है, ऑलवेज फिक्स नहीं है। ये कम हो सकते हैं, इससे कभी कम भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, आत्म, ये सब हो गए परम तपस्वी, परम क्षमावान, था कि उत्तम क्षमा पे जिया चंभो माने आवे। क्षमाधारी है। किस विधि की ने करम चकचूर, किस विधि की ने करम चकचूर, था कि उत्तम क्षमा पे जिया चंभो माने आवे। परम क्षमावान ऐसे हैं अनंत परमात्मा, परम सत्य धर्मारूढ़, परम सत्य धर्म पर आरूढ़ हो गए हैं, चलने वाले हैं। परम सत्य धर्म के ऊपर ही, अरे परम सत्य धर्म का उद्घोष जिनके माध्यम से निकलता है, ऐसे परम सत्य धर्म आरूढ़ हैं, परम शुचि हैं, उत्कृष्ट रूप से क्या शुचि है, ये पवित्र हैं, परम पवित्र यदि कोई है इस जगत में तो आप ही हैं। परम त्यागी हैं, तुम सा त्यागी क्या कोई हो, तुम सा दानी क्या कोई हो, तुम सा ध्यानी क्या कोई हो, आप ऐसे त्यागी हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, तिल तुस मात्र परिग्रह भी नहीं है, अद्भुत ब्रह्मचारी हैं। 18,000 शील के धनी होते हैं तीर्थंकर परमात्मा, मालूम है आपको? अनंत भगवान क्या 18,000 शील के धनी होते हैं? कैसा अद्भुत शील होता होगा प्रभु, 18,000 शील के धनी। इसलिए क्या अद्भुत ब्रह्मचारी हैं आप। आपका ब्रह्मचर्य जो है ये कुछ अद्भुत है, शुद्धोपयोगी है, परम शुद्धोपयोगी है, निरालंब है, जगत में अब किसी का और अवलंबन नहीं है,
आप ही सच में निरालंब हैं, परम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र हैं। कर्मों की पराधीनता भी अब आपके नहीं है, समस्त कर्मों से मुक्त हो गए हैं अब आप, अब रंच मात्र भी परतंत्रता नहीं बची है, आप परम स्वतंत्र हो गए, निर्वैर हैं, सर्व प्रकार के बैर विरोध जिनमें से निकल गए हैं, इस तरह से वे निर्वैर हैं, निर्विकार हैं, सर्व प्रकार के विकारों से रहित हो गए हैं, इसलिए निर्विकार हैं, आत्मदर्शी हैं, आत्मा को ही देखने वाले हैं, महर्षि हैं, महर्षि, महर्षि यदि कोई हैं तो आप ही हैं, परम अकिंचन, सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित होने से आप ही परम अकिंचन हैं, परम अकिंचन, अकिंचन परिग्रह रहित, परम अकिंचन, परिग्रह 24 भेद त्याग करें, 24 प्रकार के परिग्रह से रहित यदि परम अकिंचन कोई है तो आप हैं। मुनिराज के लिए कहते तो हैं त्याग करें मुनिराज जी, लेकिन अभी तो संज्वलन मौजूद है उनके, परम अकिंचन नहीं है वे, परम अकिंचन तो हे अनंत भगवान आप ही हैं। जगदीश, जगत के नायक, जगत के नाथ हैं, आदिनाथ हैं, ओहो, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, महेश हैं, ओहो, आप ही ब्रह्मा हैं, जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग बताने वाले होने से आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही नारायण हैं, आप ही पुरुषोत्तम हैं, आप ही महेश हैं, आप ही ईश्वर हैं, जिनेंद्र हैं, ये तो सब पर्यायवाची जानते ही हैं अपन, ईश्वर हैं, जिनेंद्र हैं, इंद्रियों को जीतने वाले होने से आप जिनेंद्र हैं, आप्त हैं, हितोपदेशी होने से आप आप्त कहलाते हैं, हितकारी हैं, जगत के जीवों को मुक्ति पथ का उपदेश देने वाले होने से आप ही आप्त हैं, परम ब्रह्म हैं, ब्रह्म नहीं आप परम ब्रह्म हैं, निष्कल हैं, शरीर रहित हैं, शरीर में रहते हुए भी हैं आप शरीर से रहित होने से निष्कल हैं, इत्यादि अरहंत के नाम हैं। कहाँ तक बतलाएं भैया, इत्यादि अरहंत के नाम हैं, और बताएं, बहुत हो गए। सुन सुन करके ऐसा लगता है सौदर में इंद्र जब समूह शरण में खड़ा होकर हाथ जोड़ करके ऐसी स्तुति करता होगा, क्या लगता होगा, प्रभु मैं क्या कहूँ आपको, प्रभु क्या नाम दूँ आपको, जितने जगत में उत्तम पवित्र नाम दिखाई देते हैं ये सर्व नाम आप में दिखाई देते हैं। प्रभु आपका स्वरूप ही अचिंत्य है, क्या विभुम अचिंत्य असंख्य माध्यम, ऐसा लिखा है, बड़ा सुंदर 24 नंबर का श्लोक है भक्तामृत स्तोत्र का, 24 और 25 नामांतर बतलाएं उसके अंदर। हे प्रभु आपकी कैसी अद्भुत महिमा है, धन्य प्रभु आपकी अद्भुत महिमा, धन्य आपका स्वरूप, आपके स्वरूप का चिंतन करने से ही हृदय में रोमांच उठ जाता है। सब सार्थक नाम, प्रभु के नाम सार्थक और हमारे नाम निरर्थक हैं। हमारे नाम कैसे हैं, कुछ भी नाम, किसी का भी नाम ले लो, महेंद्र कैसा नाम है, हम इंद्र हैं, महेंद्र हैं हम, बोलो भरत भाई आप भरत हैं, मोक्ष लो, संसार में भी मोक्ष है, संसार में मोक्ष, कैसे क्या क्या नाम है। लो, और सारे इन नामों को देने के बाद में अब आप कहेंगे साहब ये ध्यान का प्रकरण चल रहा है और आप नाम नाम बतलाए जा रहे हो, आप कर क्या रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा है, क्या नाम नाम बतला दिए नरेश जी लोहाड़िया साहब, क्या कह दिया है बोलो। अब सुनो, नीचे की 2 लाइनें और पढ़ लो, मज़ा आएगा आपको देख करके। ये लिख रहे हैं, इस प्रकार विचार कर ध्यान मग्न है ये जीव, इस प्रकार विचार कर परम वीतराग स्वरूप में चित्त लगा देना। ऐसा विचार करते करते परम वीतराग स्वरूप में चित्त लगा देना एवं बार बार देखकर उसमें परम लीन हो जाना एवं अपनी आत्मा का तद्रूप, अपनी आत्मा का तद्रूप अर्थात अरहंत एवं सर्वज्ञ सर्वदर्शी मानना ही रूपस्थ ध्यान है। वाह, जितने नाम बतलाए हैं ये नाम प्रभु आपके हैं, लेकिन यही नाम मेरे आत्मा के भी हैं, यही नाम मेरे भी हैं। आपको देख करके अपना स्वरूप दिखने लगे। जो जान दी अरहंतम सो जान दी अपाणम, जो जान दी अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जय ते हिम, सब आ गया इसमें,
सोजानदि अप्पाणम मोह खलु जाति तत्सलयम, क्या नाम दे दिया, क्या शब्द दे दिया है यहाँ पर, तद्रूप होकर के, आत्मा का तद्रूप होकर के। अरे देख रहे हैं अनंतों को, दिख रहा है आत्मा, देख रहे हैं मिरर को और दिखता है अपना चेहरा, देखते हैं दर्पण को, देखने आया चेहरा आपका, मुझको मेरा भगवान दिखे। क्या है? देखने आया चेहरा आपका, अंतर का वो निधान दिखे, जब जब देखूं भगवान तुमको, मुझको मेरा भगवान दिखे। हैं? क्या स्वरूप है, क्या देखना है बतलाओ। देखने आया चेहरा आपका, अंतर का वो निधान दिखे, जब जब देखूं भगवान तुमको, मुझको मेरा भगवान दिखे, जब जब देखूं भगवान तुमको, मुझको मेरा भगवान दिखे। ऐसा दिखना चाहिए, तब सार्थकता है नामों से भगवान की स्तुति करने की। कहा भी है, ऐसा कहकर के कुछ सार्थकता नीचे बतला दी है। बड़ी सुंदर शब्दावली का प्रयोग है। कल उस शब्दावली का प्रयोग करते हुए सर्वज्ञ भगवान को देख करके अपने स्वरूप को देखना, और फिर कैसा रूपातीत ध्यान होता है, किस तरह से सिद्ध भगवान और सिद्ध स्वरूप का ध्यान होता है, इसकी चर्चा यथा समय करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिए, बोलिए कौशल जी साहब। बहुत सुंदर रहा आज का। कभी नाम से ऐसा सोचा नहीं था कि हम भी अपने आप को इस तरह से अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं बातों। और कोई प्रश्न किसी का? पंडित जी, इसमें अपनी शक्तियाँ भी आ गई ना? हाँ, शक्तियाँ भी आ गई है, गर्भित हो गई। असंख्यात मतलब नाम हो सकते हैं, असंख्यात तो नहीं कह सकते, नाम तो संख्यात ही होंगे, लेकिन अनगिनती नाम है, हजारों नाम है। 1008 सार्थक नामों से स्तुति करता है। मैं जीवत्व हूँ, मैं सर्वदर्शी हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, है ना। ऐसा ऐसा विचार कीजिए। मैं नित्य हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अविनश्वर हूँ, मैं चिन्मात्र हूँ, मैं विभुत्व हूँ, मैं प्रभुत्व रूप हूँ। तो इस तरह से बहुत नाम हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ? आप म्यूट हैं शायद, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं। सॉरी 3.9 करोड़ मुनिराज की संख्या कायम इतनी नहीं रहती है। नहीं, 3.9 करोड़ मुनिराजों की संख्या कायम नहीं रहती है, वो परमानेंट नहीं है, है ना। ये एक मिनट, सामने समय पूछ रहे हैं अपना। जो यहाँ कनाडा में जो रात को प्रवचन होता है, वो समय भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:45 बजे होता है ना। आज और कल 2 दिन और होगा 5:45 बजे। फिर आगे का टाइम हम ह्यूस्टन में जाएंगे तो वहाँ कुछ बदलेगा भारतीय समय के अनुसार। बोलिए, मैंने 3.9 करोड़ जो कहे हैं ना, वे 3.9 करोड़ परमानेंट नहीं है, मैक्सिमम है। ऐसा है, मैक्सिमम। नहीं, वो भी परमानेंट नहीं है। अनंत भगवान की संख्या भी परमानेंट नहीं है। मैक्सिमम संख्या है। अच्छा, तो पंडित जी, गुरुदेव ने बोला है कि सभी व्यवहार और कथन में निश्चय कोई निकाल। ठीक बात है। हाँ, द्रव्य स्वभाव और उसकी बात होती है ना। हाँ, सही बात है, बहुत बढ़िया, है ना। और किसी को क्वेश्चन है यहाँ से? चलिए जनवाणी स्तुति दे देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो हरियंता, नमो सीता, नमो हरियम, नमो जय।